वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जो तमाम मखलूकात को पैदा करने वाला। हम्दो सना रब ताला की बयान करता हूँ, जिसने आसमान को बगैर सतून खड़ा किया। पाकी बयान करता हूँ अपने पाक परवरदिगार की, जो गुनाहगारों के गुनाहों को माफ करने वाला। हम्दो सना अल्लाह अज़्ज़ा व जल की, जिसने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया और मुरसलीन को मबूस फरमाया। सबसे आखिर में अपने प्यारे महबूब नबी करीम रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा के नबूवत के दरवाजों को बंद कर दिया। दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी अहले बैत अतार, आपकी अज़वाजे मुत्तहरात और आपके जानसार सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन पर दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे रूहानी दीनी भाइयों, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की खूबसूरत मजलिस बसिलसिला ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उर्से गौसुल वरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकाद पजीर है। आज खुसूसी दावत पर हजरत अल्लामा मौलाना मकसूद अहमद कियानी साहब और हाफिज मोहम्मद अली कियानी साहब की दावत में मैं आपकी खिदमत में हाजिर। तबीयत भी खराब थी, लेकिन मैंने हुसूल बरकत के लिए आपके पास आया हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में और आपकी मौजूदगी में बैठ के शफा पालूंगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरी और आपकी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाएगा। मेरे दोस्तों, इस मुख्तसर वक्त में नमाज ज़ुहर का वक्त भी करीब है। मैं सिर्फ दो चार बातें करनी है, लंबी बात नहीं होगी, कि हमारी कामयाबी का राज जो है वो फ़कत अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में है।
जिंदगी का कोई भी शोबा हो, उसके अंदर हमारी कामयाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफा के साथ किसी सूरत में भी आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई का सोच भी नहीं सकते। आपकी नामूस के लिए जाने कुर्बान, आपके अहले बैत व असहाब की नामूस के लिए जाने कुर्बान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनके लिए सारी कायनात को अल्लाह जल्ला शानहू ने बनाया है, और आपके वसीला से ये कायनात मिली है। और क़यामत वाले दिन सारे छोड़ जाएंगे, माँ बेटे को छोड़ जाएगी और बेटा माँ को छोड़ जाएगा, अजीज रिश्तेदार सारे भाग जाएंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन आमना का लाल नहीं छोड़ेगा। तो अभी वक्त है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर जितना जल्द हो सके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के कामों में मशगूल हो जाए। दो चीजों की फजीलत बताना चाहता हूं, एक अल्लाह के जिक्र की, दूसरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की। ये दो ऐसी नेमतें हैं जब बंदे को मिल जाए और उसमें इंसान कामिल अकमल हो जाए और इस पर पाबंद हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना दोस्त बना लेता है। अल्लाह का जिक्र अजीम नेमत है और अल्लाह के महबूब की सुन्नत ये भी अजीम नेमत है। अगर हम मोहब्बत का दावा करते हैं कि हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो फिर देखा जाएगा कि हमारे जिस्म के ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के आसार कितने नजर आ रहे हैं। हमें सर से पांव तक अपने आप को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निजाम के अंदर ढालना होगा। आज दुनिया में शोर गुल है, आज दुनिया में हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। हर एक बंदा माल दौलत जमीन जायदाद इसको इकट्ठा करने में लगा हुआ है। दीन से दूरी हो रही है। दुनिया के अंदर कत्लो गारत आम है, बेटियां बहनें अगवा हो रही हैं, जना व बदकारी के रास्ते खुल रहे हैं और मुल्क की सतह पर भी जनाह के लिए ट्रांसजेंडर एक्ट को बना दिया गया है और ऐसे ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं जिससे इस्लाम और बानी इस्लाम की तालीम के ऊपर जो है वो बराह रास्त ये लोग असर डालना चाहते हैं, जो कि अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। दुनिया का कोई फर्द, कोई मुल्क, कोई हिस्सा, कोई सोसाइटी, कोई मुआशरा, कोई मोहल्ला, कोई शहर, कोई गांव उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, उस वक्त तक उसे फतह नहीं हो सकता जब तक वो सच्ची और पक्की गुलामी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं कर लेता। अगर हम ज़बानी जमा तफरीक करेंगे कि हम सरकार के आशिक हैं, हम मिलाद मना रहे हैं, हम नारे लगा रहे हैं, नहीं देखा जाएगा कि कुरान क्या कहता है, कुरान की तालीम क्या है और कुरान किस तरफ इशारा कर रहा है। जब मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी, लोगों को बताया, लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के आगे सजदा करो, तो लोगों ने इतराज किया कि नहीं, हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, आप हमें किस मोहब्बत के बारे में बताते हैं? हम जानते हैं अल्लाह को और ये जो बुत हमारे पत्थरों के बनाए हुए हैं यही तो हमारे सिफारिशी हैं, ये तो काम करने वाले हैं। याद रखिएगा, औलिया अल्लाह और इन बुतों में बड़ा फर्क है। औलिया अल्लाह जिनके साथ हमने ताल्लुक को जोड़ा हुआ है, अहले सुन्नत व जमात ने औलिया अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा हुआ है। ये औलिया अल्लाह हमेशा अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहते हैं, इनके रात रकूओ सजूद के अंदर होते हैं, इनकी इबादतें अल्लाह के लिए होती हैं। लेकिन काफिर जिन बुतों की पूजा करते हैं ये वहां सिफारिश नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये औलिया अल्लाह क़यामत वाले दिन भी अपने चाहने वालों के लिए परेशान होंगे और उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेंगे। तो मेरे आका ने जब पैगाम दिया अल्लाह का, लोगों ने इनकार किया, कहा हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ऐसा ये सुनिए, कुरान की दावत है और कुरान की दावत ये थी
कि अल्लाह ने उन काफिरों और मुशरिकों की बात को रद्द कर दिया और क़यामत तक के लिए हर एक को ये बता दिया कि अगर तुम अल्लाह की इबादत करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की दोस्ती हासिल करना चाहते हो, तो फिर एक काम करना होगा। लोगों, तुम्हें एक काम करना होगा, फत्ताबिऊनी, मेरे आखिरी भेजे हुए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मायनों में पैरवी करनी होगी। फत्ताबिऊनी, जब तुम इस काम में कामयाब होगे तो मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करेगा। तो मोहब्बत की अलामत करार पा गया। कुरान की ये एक आयत फत्ताबिऊनी पूरे कुरान की तशरीह बयान कर रही है कि हमें जिंदगी के हर मामले में गमी है, खुशी है, शादी ब्याह है, वलीमा है, हकीका है, किसी तरह की भी मामलाते जिंदगी हैं, हमारी जिंदगी है, हमारी मौत है, हमारा रहना सहना है, हमारे रस्म और रवाज है, हमारी मुईशत है, हमारे मुल्की निज़ाम है, हमारी इकोनॉमी है, हमारी मुईशत है, हमारी तिजारत है, बिजनेस है, और हमारे हुकूमतें हैं, वजारत खारजा है, दाखिला है, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है, पूरे का पूरा जो सिस्टम है, ये उस वक्त तक मुकम्मल बहाल नहीं होगा जब तक हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की गुलामी नहीं कर लेंगे। आज हर बंदा परेशान है, गमज़दा है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, और हर बंदा रोना रोता है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, हजूर जादू हो गया, तावीज़ दीजिए या कोई ऐसी चीज़ दें, तो मैं उन्हें कहता हूँ जादू उस बंदे पर नहीं हो सकता जिसके पास कुरान है और साहिब कुरान है। आप कुरान की तिलावत किया करें। और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि लोग जाली बाबाओं और लोगों के पास जाके जब अपना ये मौक़िफ़ बयान करते हैं तो फिर लोग उन्हें जादू बता देते हैं, जादू की मोहर लगा देते हैं, हाँ भाई तुम पे जादू है, ये है, उसमें बकरा मुर्गा मिलता है। याद रखना हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया जो हकीकी मायनों में अल्लाह का वली है, दोस्त है, मुकर्रब है, उसकी निगाह मुरीद की जेब पे नहीं होती, उसकी निगाह जो है उसके दिल पे आती है कि कहीं उसमें गैर की मोहब्बत तो नहीं आ गई। मैं उन लोगों के लिए आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस के अंदर पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों जब तुम्हें मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो अल्लाह ने बिल्कुल हल बता दिया है कुरान के अंदर। इन जैली बाबों के पास जाने की जरूरत नहीं, औलिया अल्लाह के पास जाओ, उलमा के साथ ताल्लुक रखो, मस्जिद में आ जाओ, तुम्हें कोई परेशानी हो, हकीकत में आपको बताऊं, दुनिया का कोई काम हो, मुराद पूरी ना होती हो, मस्जिद की सफाई करना शुरू कर दे, मस्जिद में झाड़ू लगाना शुरू कर दे, मस्जिद के बाहर रोड पे पड़े हुए कचरे को उठाना शुरू कर दे कि नमाजी आएंगे उनके पांव खराब होंगे। आप आज की बात फकीर की लिख लें, आप सफाई करेंगे, अल्लाह के घर की खिदमत करेंगे, आपकी मुसीबत टल जाएगी। अगर आपने इन बाबों को ही बकरे मुर्गे देने हैं तो वो किसी गरीब बंदे को जाकर दे, मिस्कीन को दे, बेवा को दे, अपने गरीब रिश्तेदारों में माल तकसीम करें। इन लोगों को अपना माल ना दे, अपना माल मसाजिद पर लगाएं और हकीकी जो उलमा वारिस हैं इल्म के उनके ऊपर लगाएं और अल्लाह की राह में सदका खैरात करें, इंशाअल्लाह गम दूर हो जाएंगे। तो अल्लाह ने दो नुस्खे कुरान में बताए हैं, ऐ इंसान तुझे मैंने पैदा किया, तेरे सर से पांव तक हर चीज मेरी अता की हुई है, तेरा जिस्म मेरी मर्जी से चलेगा, तेरा जिस्म तेरी मर्जी से नहीं चलेगा। लेकिन याद रख, जब तुम्हें बीमारी है, तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें मुसीबत है, तुम्हारी शादी का मसला, तुम्हारे रोजगार का मसला, तुम्हारी औलाद का मसला, तुम्हारी मईशत का मसला, तुम्हें बीमारियों ने जकड़ लिया, तुम्हें गमों ने जकड़ लिया, तो फिर क्या करना है? वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। जब मुसीबत आ जाए तो नमाज और सब्र का सहारा लेना है। नमाज और सबर की तलकीन अल्लाह कर रहा है। इतना बड़ा सर्टिफिकेट है, इसके बावजूद हम गाफिल हैं। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, इतनी बड़ी बात अल्लाह ने इंसान को बता दी। इस पैदा करने वाले मालिक ने इस इंसान को बताया तेरी नजात का रास्ता, तेरे गमों का मदावा, तेरी मुश्किलों से निकालने वाला हल, तेरी बीमारियों में शफा नमाज और सबर है। लेकिन हम नमाज से भी दूर हैं और सबर तो हम में पाया ही नहीं जाता।
एक गाली का जवाब जब तक 2 गालियों के साथ ना दे। तो हमने मुआशरे में अगर अमन कायम करना है तो हमें निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज करना होगा। इसके बगैर मसला नहीं होगा हल। सर से पांव तक पहले हम खुद अपने आप को इसके लिए तैयार करें। निफाज के 3 तरीके हैं। आज के दौर में मैं उलमा को, अवाम को ये 3 तरीके बता रहा हूं कि निज़ाम मुस्तफ़ा को किस तरह राइज करना है। नंबर 1, इनफिरादी तौर पे अपने जिस्म पर जाती तौर पर तवज्जो देनी है कि सर से पांव तक मेरा सारा वजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस लाए हुए निज़ाम, उस शरीयत के अंदर ढल जाए। इधर से हम आंखों से जो है बेहयाई की चीजें देखें, गैर महरम पे निगाहें दौड़ाएं, जुबान से झूठ बोलें, हाथों से लोगों का माल छीनें, पांव से गुनाह की तरफ चल के जाएं, जुबान से गीबतें करें, लोगों पे इल्जाम तराशियां लगाएं और फिर कहें हम आशिक़ रसूल हैं। ये मुमकिन नहीं हो सकता। इश्क जो है वो खुद बोलता है, बताने की जरूरत नहीं है। और जब इश्क बोलता है और बंदा अल्लाह की रजा के लिए रात के सन्नाटे में उठता है, जब सारी कायनात पे गुलूदगी होती है, लोग नरम और गर्म बिस्तरों पे सोए हुए होते हैं और अल्लाह के महबूब का महबूब ये बंदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती रात को इसलिए उठता है कि अल्लाह के हजूर 2 नफल पढ़ लूं। तो हदीस कुदसी में मैंने पढ़ा है कि जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए अपने घर के अंदर मस्जिद में नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा होता है तो आसमान के ऊपर वो घर ऐसे चमकता है जिस तरह जमीन वाले 14वीं का चांद चमकते हुए देखता है। लेकिन हम पे मुसीबतें आती हैं, हम तो रोते हैं, गिले शिकवे करते हैं, मालिक से गिला शिकवा करते हैं। आप जरा रातों को उठ को देखें तो सही, रात की तन्हाई में, अंधेरे में आपको 2 नफल पढ़ने का मजा कितना आएगा। और आप अपने रब के सामने हाथ जब फैलाएंगे, उन हाथ फैलाने का मजा कितना आएगा, मांगने का मजा कितना आएगा। आप जितनी बार मांगेंगे, जितनी बार मांगेंगे, इतनी बार मौला सुनेगा। और मांगने को सिर्फ दुआ ही करार नहीं दिया, कहा ये मुझसे मांगना, ये दुआ करना इबादत का मकसद है। जितनी बार मांगेगा तुझे उतना ही ज्यादा अजर देता जाऊंगा। दुनिया वालों के पास तो 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, फिर ताने मिलेंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह के अंदर कोई ताना नहीं है। मेरे दोस्तों, सच्ची तौबा करें। तौबा शर्त है, जिंदगी का कोई पता नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तौबा जल्दी करें। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह के लिए तौबा जरूरी है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो तौबा नहीं करता उसे नेकी की जो है ना तवज्जो नहीं उसकी बढ़ती, वो नमाज की तरफ नहीं जाता, वो सब्र इख्तियार नहीं करता, वो शुक्र अदा नहीं करता, वो नेकियां नहीं करता। गुनाहों की नहूसत जो है उसे नेकी के कामों से रोकती है। बेहयाई के काम, बेपर्दगी के काम, फाशी और जानी के काम, गाने बजाने वाले काम, शरीयत की खिलाफ वर्जी वाले काम। शरीयत में पर्दा जरूरी है, मर्द के लिए, औरत के लिए, बल्कि पीर के लिए भी और मुरीदनी के लिए भी पर्दा जरूरी है कि वो पर्दे में रह के कुरान और सुन्नत की तालीमात हासिल करे और बिल्कुल अपने पीर के सामने उसे जाने की इजाजत नहीं। जो साहिब ईमान और साहिबाने अकल हैं वो तो इस चीज को समझते हैं, लेकिन आज जो है बेपर्दगी आम हो गई है। हम अपनी बेटियों को पर्दे की तालीम दें, शरीयत मुताहरा की तालीम दें, हलाल तौर तरीकों से अपनी औलाद को रोजी कमाने के गुर बताएं, उन्हें तरीका बताएं, हराम के गुर न बताएं। आज अपने बेटों को वसीयत करें कि बेटा भूखे रह लेना लेकिन हराम माल नहीं खाना। लोग कहते हैं कि हराम से दुआएं कबूल नहीं होती, तो मैंने कहा दुआएं कबूल करने के लिए तुम ये करो कि तुम्हारे पेट में जो लुकमा है वो हलाल का होना चाहिए। हमने नमाज की चीजें पढ़ी बहुत सी, शराइत पढ़ते हैं, फराइज व वाजिबात पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, मुफ्सदात मकरूहात उसके पढ़ते हैं। मेरी शराइत का पहला ज़िम्मा जो नमाज की 6 शर्तें पाई जाती हैं, अगर ये पाई ना जाए सिरे से नमाज नहीं होती।
6 शर्तें हैं नमाज की, वो सिरे से ही इंसान की वो नमाज ही नहीं होती। उनमें पहली शर्त जो है उसके ऊपर मैं बात करने लगा हूं। पहली शर्त है कि तहारत का होना, यानी उसकी पाकी का होना। बंदे की पाकी की 3 किस्में। नंबर 1 उसका जिस्म पाक हो, नंबर 2 उसके कपड़े पाक हो, नंबर 3 वो जगह पाक। समझ आ गई नमाजी? यानी 3 चीजें पाकी के लिए जरूरत है जो शरायत में पहली किस्म है, और उसमें ये 3 चीजें होंगी। जिस्म का पाक, कपड़ों का पाक, जगह का पाक होना। इसके एक जाहिरी चीजें हैं। जाहिरी चीज से हम देखेंगे कपड़े पे नापाकी तो नहीं लगी होती। मेरा जो जिस्म है ये पाक है, गुस्ल किया हुआ है, वजू किया हुआ है। जिस जगह मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ यहाँ पर पाकी है या प्लीती है, अगर प्लीती होगी तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये चीजें मैं और आप हर साहिब अकल जो हम तलाश करके हम नमाज पढ़ते हैं। कोई भी मोमिन मुसलमान गंदे कपड़ों के साथ नमाज नहीं पढ़ता, बगैर वजू के और गंदी जगह पे नमाज नहीं पढ़ता। यहाँ पर कौम को एक शऊर दे के जाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ जिस तरह तुमने ज़ाहिरी तहारत का ख्याल रखा है, इस तरह ये ख्याल करना है कि तेरे जिस्म पे पहना हुआ कपड़ा क्या हलाल कमाई का है। जहां तू नमाज पढ़ रहा है वो जमीन किसी बेवा और यतीम और गरीब की छीनी हुई तो नहीं है। वो जाए नमाज जो तूने खरीदी है वो हलाल माल के साथ है। वो जिस्म जिसके ऊपर तू नापाकी नहीं लगने देता, ये कहीं हराम माल के साथ ये गोश्त और खून तो नहीं बन रहा। जिस तरह जाहिर के ऊपर ख्याल रखा है, इसी तरह बातन पर भी ख्याल रखना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा नमाज का खुशू व खुजू। जब आपने इसके जाहिर और बातन के ऊपर, मैंने एक कौल इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पढ़ा है जिसमें आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोमिन तू अकल सलीम रख। जिस तरह तू जाहिरी शरीयत को जानता है, इस तरह तुझे बातन की शरीयत को भी जानना होगा। और बातन की शरीयत के लिए तुम्हें अहलुल्लाह के पास जाना होगा, उलमा व फुक़हा के पास जाना होगा। उनके पास पूछना होगा, हुजूर बताएं तज़किया नफ्स कैसे होता है। अल्लाह के नबी तज़किया नफ्स करने हैं। वो तो ज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, वो तज़किया नफ्स करने हैं किताब के साथ, हिकमत के साथ, अपने इरशादात के साथ, अपने कौल के साथ, अपने अमल के साथ, अपनी हदीस के साथ। वो मोमिनीन की और लोगों के कलूब और रूह को पाक करने आए। हम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी करें, आपकी हर एक सुन्नत पे अमल करें। इसके अमल से ही हमारी बका है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।